आगरा में यूजीसी ड्राफ्ट एक्ट 2026 के विरोध ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री के नाम खून से लिखा गया पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आगरा में यूजीसी ड्राफ्ट एक्ट 2026 के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं नगर निगम के पूर्व उप सभापति जगदीश पचौरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान जगदीश पचौरी ने ड्राफ्ट एक्ट को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यूजीसी का यह प्रस्तावित ड्राफ्ट देश की शिक्षा व्यवस्था में असमानता को बढ़ावा दे सकता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस ड्राफ्ट एक्ट से विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों में हीन भावना पैदा होने की आशंका है, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। उनका कहना है कि ये कानून शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव को और गहरा करेगा। जगदीश पचौरी ने कहा कि यदि ये ड्राफ्ट लागू होता है तो छात्रों और शिक्षकों पर झूठे मुकदमों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे युवाओं का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी ड्राफ्ट एक्ट 2026 को वापस नहीं लिया गया तो वे बड़े स्तर पर जन आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार एक ओर सामाजिक एकता की बात करती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा नीति के जरिए समाज को वर्गों में बांटने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमारे बड़े भाई जगदीश पचौरी जी ने खून से जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, वो इसलिए लिखा गया है और हम सबने ये मिलकर के ये जो यूजीसी के खिलाफ जो कानून उन्होंने बनाया है, ये कानून जो है ये हम सवर्ण वर्गों के लिए और हिंदुओं को तोड़ने के लिए बनाया है। आप कहीं विराट हिंदू सम्मेलन के नाम पर ये लोग अपना एक आयोजन कराते हैं पूरे भारतवर्ष में, और इधर आप कानून लाकर, यूजीसी कानून ला करके हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? क्या हिंदू संगठित रह सकता है? क्या उच्च वर्ग के बच्चे हमारे सेफ रह सकते हैं? क्या उनका भविष्य कुछ दिख रहा है? ये सारी चीजें, एक्टिविटीज जो हो रही है, और अभी तो मैं समझता हूं कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी आने वाले रिजल्ट, यदि ये कानून पास कर दिया गया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं समझता हूं सवर्ण वर्गों के बच्चे रोड पर आकर के, जब उनको कोई काम नहीं मिलेगा, उनको पढ़ाइयों के लिए सुख सुविधाएं चीजें नहीं दे जाएंगी, क्योंकि सारा चीजें तो वो उन्हीं को दिए जा रहे हैं, तो हमारे पास बचा क्या? तो फिर आत्महत्या करने के अलावा और सड़कों पर और आंदोलन करने के अलावा कोई कार्य नहीं रह जाएगा। जो नया यूजीसी बिल पास हुआ है 2026 में, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है, और जिसमें मेन जो मेरी अपनी सरकार से निवेदन है और मांग भी है कि उसमें जो 3 जो मेन त्रुटियां हुई हैं उसको संशोधित करने की कृपा करें, क्योंकि उसमें मेन एक चीज़ है कि अनुभूति के आधार पर कोई भी आपको ओबीसी एसटी का कोई भी छात्र आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि एक अनुभूति आधार आपने सिर्फ अनुभव किया और आपको लगा कि मेरे प्रति ये गलत धारणा रखते हैं, तो उस केस पर भी आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर जो कोर कमेटी बनाई गई है, तो कोर कमेटी में 5 लोग जो कमेटी के सदस्य हैं वो ओबीसी एससी एक ही वर्ग से लिए गए हैं, जब जिसमें कि महिला और विकलांग भी लिए गए हैं, वो भी ओबीसी और एससी कैटेगरी से लिए गए हैं, तो जनरल को अपनी बात रखने का कहीं भी मौका नहीं मिल पाएगा। तीसरा ये कि अगर कोई भी आदमी, आपके कोई भी छात्र किसी जनरल छात्र के खिलाफ कोई आरोप लगाता है, तो अगर वो आरोप उसका लगाना गलत सिद्ध हो जाता है तो उसको कोई दंडात्मक उस पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा, तो वो एक तरीके से बरी हो जाएगा, वो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, और वो आरोप लगाते लगाते उसका सिर्फ ये होगा कि सर मैं आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, फिर वो जिस भी मेधावी छात्र को देखेगा जो क्लास में पढ़ने में होशियार है, होनहार है, तो वो उस तरीके से उनको उलझा के रखेगा, और बहुत इसका दूरगामी और परिणाम आ सकता है, जो कि मेरे ख्याल में, जिसके लिए मैं ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि ये कभी भी गृह युद्ध का रूप धारण कर सकता है, अब नहीं तो 10 वर्षों के अंदर, या फिर जो मेधावी छात्र और छात्राएं जो हैं उनको अगर कहीं ना कहीं उनकी रोका जाएगा, उनकी काबिलियत को रोका जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उनका परिवार और वो डिप्रेशन में आके कहीं कोई ऐसा आत्मघाती अपना कदम ना उठाए, तो उससे आने वाले समय में छात्रों के जीवन पर भी संकट ना हो, और छात्र जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस काम के लिए जाते हैं, वो पढ़े, उनको पढ़ने के लिए स्वतंत्र वातावरण चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए सभी लोगों का। आप समान रूप से कार्य करिए, और हम तो कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो इस तरीके की सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी ये बस मेरा पुनः अनुरोध रहेगा अपने प्रधानमंत्री और अपनी भारत सरकार से कि इसमें जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को संशोधन करके
जो ज्यादा बेहतर हो सके उस चीज को पास करने की कोशिश। आपने किस तरह से विरोध जताया है? मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम में अपने खून से पत्र लिख के उनको पत्र भेजा है और उनसे निवेदन किया है कि उक्त बिल में जो खामियां हैं उनको दूर करने की कृपा करें। ठीक है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं।